अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सर्दियों का मौसम तो गुज़र चुका है, इसके बाद में अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। गर्मी अभी 1-2 महीने के बाद में बहुत सख्त पड़ेगी, धूप भी बहुत तेज़ होगी। गर्मियों के मौसम के ताल्लुक़ से मैं एक मसला आप हज़रात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप हज़रात इसको सुनेंगे और आगे तक शेयर ज़रूर करेंगे। मसला क्या है कि अभी सर्दी का मौसम चलता है, तो जो नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो जो वहाँ पे वज़ू बनाया जा कर के, तो पानी गर्म करने की मशीन कहीं कहीं लगी होती है, कहीं नहीं होती, तो इसी तरीके से वो वज़ू बनाते हैं। जो पानी ताज़ा पानी बनता मिलता है उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। जब गर्मियों के मौसम में टंकी जिन मस्जिदों में, जिनके हर मस्जिद में तकरीबन टंकी, आज ऐसे एक आधी मस्जिदें होंगी जहाँ नहीं होंगी, वरना पानी जमा करने के लिए, वज़ू का इकट्ठा करने के लिए टंकी ज़रूर होती है हर मस्जिद में। तो जो गर्मियों का मौसम आएगा, इन गर्मियों के मौसम में जो पानी उसमें भरा गया है, रखा है, और वो पानी अगर धूप से गर्म हो गया है, तो उस पानी से वज़ू बनाने से क्या नुकसान होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं होगी, बल्कि ये बात है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और इसको बहार शरीयत में भी लिखा गया है। और सबसे पहले मैं आपको हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल बताता हूँ कि आपने फरमाया कि जो गर्म पानी से वज़ू या गुस्ल करेगा, या जिस्म में पानी पहुँचाएगा, वज़ू या गुस्ल करेगा गर्म पानी से, जो वो गर्म पानी जो धूप से गर्म हुआ हो, धूप से गर्म हुआ पानी से जो वज़ू और गुस्ल करेगा, तो उसको बर्स की बीमारी होने का ख़तरा है। बर्स की बीमारी किसको बोलते हैं? सफ़ेद दाग वाली बीमारी। अब इतना याद रखिए, गर्मियों का मौसम आ रहा है, मैंने अपना काम कर दिया, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको अमल करना है। इसी तरीके से जो पानी जो है जमा है, और उसको जो धूप की वजह से गर्म हो गया, इसमें बहार शरीयत में इस तरीके से लिखा है कि वो गर्म पानी यानी सोने और चांदी के धातों के अलावा और दीगर बर्तन में अगर गर्म है, तो उसको अपने जिस्म तक पहुंचाना, यानी कि वही गर्म पानी लेकर के, जब तक करके वो सर्द ना हो जाए, ठंडा हो जाए तो अलग चीज़ है, तो कोई नुकसान नहीं। अगर ठंडा नहीं है, गर्म है, तो वज़ू के लिए अपने जिस्म तक पानी पहुंचाना, यानी उससे वज़ू करना, या उससे गुस्ल करना, नहाना, या उसको पीना, ये बर्स की बीमारी में आपको मुब्तला कर देगा। तो इतना याद रखिए दोस्तों, गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो हमें और आपको सबको इन जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों में वज़ू बनाने के लिए गर्म पानी मिलता है, उस गर्म पानी से परहेज़ करें और ताज़ा पानी लेकर के वज़ू करें, ताज़ा पानी लेकर के गुस्ल करें, ताज़े पानी से हम पानी पिएँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी से बचेंगे। और ये बीमारी कितनी ख़तरनाक होती है, आप देखिए कि वैसे तो किसी भी बीमार शख्स से हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, नफ़रत करने का हुक्म हमें नहीं दिया गया है, लेकिन जिसको ये बर्स की बीमारी हो जाती है, उससे लोग कितनी जो है तगड़ी नफ़रत करते हैं, उससे घिन करते हैं, जबकि हुक्म यह है कि हमें बीमारी से नफ़रत करना है, बीमार से नफ़रत नहीं करना है। हम बीमारी से दूर रहें, बचने की कोशिश करें। हम बीमार से क्यों बच रहे हैं, लेकिन लोग जो होती है छूत छात वाली बीमारी, इसमें वो पड़े हुए हैं कि ये बीमारी उसको है, मुझे भी लग जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें बचना चाहिए, बचने का तरीक़ा हमें बता दिया गया है, और ये भी बता दिया गया है कि किस तरीक़े से ये बीमारी हमें लगेगी आकर के। जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए और नमाज़ हमने पढ़ना शुरू कर दी, नमाज़ पढ़ते पढ़ते हमने जो नीयत बांधी थी नमाज़ पढ़ने से पहले, वो फ़र्ज़ नमाज की नीयत बांधी थी, यानी 4 रकात नमाज फ़र्ज़ की, या 2 रकात नमाज फ़र्ज़ की मैंने नीयत बांधी, या 3 रकात नमाज की फ़र्ज़ की मैंने नीयत बांधी। बांधने के बाद में मैं नमाज़ पढ़ रहा था, 2 रकात नमाज़ पढ़ी, या 1 रकात पढ़ा, या 3 रकात पढ़ा, उसके बाद में मैं कशमकश में पड़ गया। ख़्याल आने लगा, यार जो मैंने नीयत बांधी, ये नीयत फ़र्ज़ की है कि, यानी मैं फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ कि मैं नफ़िल पढ़ रहा हूँ कि मैं सुन्नत पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे में बंदा क्या करेगा? फ़र्ज़ की नमाज़ उसकी होगी कि सुन्नत की? नमाज़ तो मुकम्मल कर ली उसने, जिस तरीक़े से नफ़िल पढ़ी जाती है उस तरीक़े से नमाज़ उसने या मुकम्मल कर ली, या जिस तरीक़े से सुन्नत पढ़ी जाती है उस तरीक़े से उसने नमाज़ मुकम्मल कर ली। अब उसकी नमाज़ हुई कौन? यानी कि जब उसने कौन सी नमाज़ हुई? जब उसने नमाज़ की नियत बांधी थी तो फ़र्ज़ की बांधी थी। अब जब वो ख़त्म कर रहा है तो वो नफ़िल की नमाज़ है, तो नमाज़ उसकी नफ़िल की हुई या उसकी फ़र्ज़ वाली नमाज़ हुई?
मैं बता रहा हूँ दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसके बारे में उलमा हज़रात फ़क़हा हज़रात बयान फरमाते हैं कि जिसने नियत बांधी फ़र्ज़ के, अब वो रास्ते में यानी कि 2 रकात या 1 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद में अब उसको याद नहीं कि जो मैंने नियत बांधी थी ये फ़र्ज़ की थी कि नफ़िल की थी, और उसने नफ़िल की नमाज़ मुकम्मल कर ली या उसने सुन्नत की नमाज़ मुकम्मल कर ली, तो उसकी फ़र्ज़ की नमाज़ होगी। क्यों? इसलिए कि नमाज के लिए नियत शर्त है, जो नियत उसने की थी वही नमाज उसकी होगी। इसी तरीक़े से अगर किसी ने नफ़िल की नियत बांधी थी, उसको बाद में ख़्याल आया कि यार मैं तो फ़र्ज़ की पढ़ रहा हूँ, और नमाज को फ़र्ज़ के तरीक़े से उसने मुकम्मल किया, तो नमाज उसकी फ़र्ज़ अदा नहीं बल्कि नफ़िल की नमाज होगी। इसी तरीक़े से आप सुन्नत की बात रख लीजिए, सुन्नत में भी यही जो है तफ़सीर चलेगी। इसी तरीक़े से आप समझ लीजिए, आप समझने वाले हैं। बहरहाल मैं आपसे इतनी तो गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप लोग कहीं भी हों, कि किसी भी जगह से मुझे देख रहे हों, तो आपसे गुजारिश है कि आप अपनी मस्जिदों को आबाद कर लें, मस्जिदों में जाया करें, नमाज़ें पढ़ा करें। नमाज अल्लाह ने 5 वक्त की अपने बंदों के ऊपर फ़र्ज़ की है, 50 वक्त की नमाज नहीं है कि हमारे ऊपर ये बोझ बन रही है। हम नमाज 5 वक्त कम से कम तो मस्जिद में जा ही सकते हैं, अपने रब के सामने अब जो है रब की बारगाह में जा कर के अपने सर को झुकाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करें। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कौल कि एक सहाबी ने कहा था, आपको याद आ जाएगा कि सहाबी ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि जब मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करनी होती है, जब मुझे परवरदिगार आलम से कलाम करना होता है, तो मैं किताबुल्लाह यानी कलामुल्लाह कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर देता हूँ। और जब मेरा दिल करता है कि रब्बे कायनात मुझसे बात करे, रब्बे कायनात मुझसे बात करे, तो मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता हूँ। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि बंदा अपने रब से मुलाकात करता है, बंदा अपने रब की बारगाह में जब हाज़िर होता है तो उसका क़ुर्ब बंदे का अल्लाह से ज़्यादा हो जाया करता है। गोया कि रसूल ने फरमाया कि जब कोई नमाज़ पढ़े तो ये ख़्याल रखे कि खुदा तबारक व तआला को मैं देख रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मैं देख रहा हूँ। अगर ये नहीं तो कम से कम इतना ख़्याल तो ज़रूर रखे कि खुदा तबारक व तआला मुझे देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे मुसलमान भाइयों, नमाज़ पढ़ो, और नमाज के मसाइल अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट में मुझसे बताइएगा। मैं इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मसाइलों पे गौर व फ़िक्र करूँगा और उसका जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, वो भी वीडियो के ज़रिए से। बस अपना नाम पता मुकम्मल तरीके से लिख कर के आप भेज दीजिए, और जो भी मसाइल के नमाज के ताल्लुक़ से आपको परेशानियाँ आ रही हैं, मालूम नहीं, आप उसके बारे में पूछ सकते हो। दोस्तों उम्मीद है जो मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर पहली मर्तबा मुझे आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दिख रहा है, फॉलो करना ना भूलें। अपने दोस्त अहबाब पूरी उम्मत के साथ, उम्मत मुसलमा के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।